हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तारागढ़ किले का इतिहास और तारागढ़ किले से जुड़ा रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था और इसके पीछे का इतिहास क्या है। आखिरकार इस किले को ऐसा क्यों कहा जाता है कि यह एक नाम का किला रह गया है। आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको तारागढ़ किले का इतिहास और पूरी जानकारी इस वीडियो में पता चल सके। आप इस दुर्ग को देख सकते हैं। आपने कई ऐसे किले देखे होंगे, लेकिन इस दुर्ग का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस दुर्ग का निर्माण राववर सिंह हाड़ा ने करवाया था। इसके दरवाज़ों को उन्हें जैसे कि लक्ष्मी पोल, हाथी पोल और फूटा दरवाज़ा और कांगुड़ी का फाटक के नाम से जाना जाता है। इस महल के द्वार हाथी पोल पर बनी विशाल हाथियों की जोड़ी है। इस किले के भीतर बने महल अपनी शिल्पकला एवं भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, इस किले का निर्माण ऐसा बताया जाता है कि यह किला उल्टा बना हुआ है, यानी कि इस किले का जो निर्माण है उल्टे तरीके से किया गया है। इसके पीछे का कारण क्या है, आखिरकार इस किले पर कितने राजाओं ने शासन किया था और ये कौन सी सन में बना हुआ है। वैसे इस किले का जो निर्माण है कई राजाओं द्वारा बनवाया गया है। तारागढ़ का किला का जो निर्माण है चौहान सम्राट अजयपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। विदेशी आक्रांताओं के हमले से बचने के लिए चढ़ाई दिन के झोंपड़े के पास ही तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। यह किला अजयमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मुगलों के काल में इस किले का बड़ा शारीरिक महत्व था, यानी कि इस किले पर मुगलों ने इस किले को कई बार जीतने की कोशिश की थी, लेकिन जब इस किले का निर्माण किया गया था तो इसकी दीवार इतनी मजबूत बनाई गई थी कि मुगल इस किले को कभी भी ना जीत पाए। और इस किले की जो दीवार के पीछे का इतिहास है, इस किले की जो दीवार है इतनी मजबूत है कि मुगल इस दीवार को कभी भी नहीं भेद पाए। दोस्तों, तारागढ़ का जो दुर्ग है नाग पहाड़ी या पहाड़ी, तारागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसे मूल रूप से अजयमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता था। 800 फीट की पहाड़ी की तलहटी में अजयमेरू शहर और प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह है। तारागढ़ के ऊपर स्थित इस किले को गढ़ पिठली के नाम से भी जाना जाता था। वैसे इस किले के कई नाम रखे गए थे, लेकिन इस किले का जो मुख्य नाम है तारागढ़ का दुर्ग है। इस किले में यानी कि इस किले की लंबाई कितनी है, 1300 फीट। तारागढ़ का किला शहर के जमीन स्तर से लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला यानी कि 1113 ईस्वी पहले शहर के स्थापक शासक चौहान वंश के अजयपाल द्वारा इस किले का जब निर्माण किया गया था तो उन्होंने इस तरीके से इस किले का निर्माण करवाया था कि इस किले पर कोई भी ना शासन कर पाए। और उन्होंने इस किले की जो दीवार है इतनी मजबूत बनाई थी कि आज तक इस किले पर कोई भी इस किले को नहीं भेद पाया। लेकिन आज इस किले में लोग जाने से क्यों डरते हैं और ये शब्द क्यों बोलते हैं कि यह किला एक नाम का ही किला है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन उससे पहले मैं इस किले की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं, प्रसिद्ध जगह हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तारागढ़ क्यों प्रसिद्ध है। तारागढ़ का किला एशिया के प्रमुख पहाड़ी किले के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें एक ठोस आयताकार आकार और मजबूत चट्टान यानी कि 4.5 मीटर की दीवार के रूप में एक बहुत ही भव्य संरचना है। यह किला अपनी जटिल वास्तुकला और इतिहास में निभाई गई भूमिका के कारण प्रसिद्ध बताया जाता है, क्योंकि इस किले की बनावट इतनी सुंदर तरीके से की गई है कि इसका इतिहास इतना प्रसिद्ध है। इस किले की बनावट इतनी इतनी सुंदर तरीके से की गई है कि आप उसे देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। इस किले के केंद्र में भीम बुर्ज स्थित है, जिस पर एक बार एक विशेष रूप से बड़ी तोप लगाई गई थी, जिसे गर्व गुर्जम या गर्व से थंडर कहा जाता था। यानी कि यहाँ से उन मुगलों पर आक्रमण किया गया था ताकि वो इस किले पर कभी भी भूल कर भी आक्रमण ना कर सकें, और वहाँ से उस तोप को चलाया गया था। यानी कि इस किले में कुछ ऐसी जगह हैं जो कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है कि कहाँ से युद्ध होता था, कहाँ से इस जगह की यानी कि इस जगह का मुख्य गेट है। दोस्तों, इस किले का निर्माण 11वीं सदी में सम्राट अजयपाल चौहान ने यानी मुगलों के आक्रमण की सुरक्षा हेतु करवाया था।
यानी कि इस किले का निर्माण मुगलों के आक्रमण से पहले हुआ था। तारागढ़ का किला दरगाह के पीछे की पहाड़ी पर है। दोस्तों, पहले यह किला अजय मेरू के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन मुगल काल में यह किला सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। मगर अब यह सिर्फ नाम का ही किला रह गया है, क्योंकि यहाँ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी लोगों को डरा देने वाले हैं। यहाँ के कुछ ऐसे गुप्त तहखाने जिनमें लोग जाने से डरते हैं। दोस्तों, इस किले का एक और नाम है जिसे यानी कि बूंदी एक दुर्ग नगर है, जिसमें गिरी दुर्ग और स्थल दुर्ग की विशेषताएं जुड़ी हैं। इसके 4 द्वार, फाटक पोल और भैरव पोल और सुकुल वारी पोल एवं चौगान है। यानी कि इस किले का एक और नाम है जिसे बूंदी का किला भी कहा जाता है। यह किला अजमेर दुर्ग के नाम से तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसे बूंदी का किला भी कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग को देश के सबसे ऊंचे किले में गिना जाता है। एक समय एक शक्तिशाली केंद्र व अजमेर की शान बनकर रहा तारागढ़ अब गर्जन और खंडर की अवस्था में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, इस किले की जो दशा खंडर के रूप में अंग्रेजों द्वारा की गई थी जब अंग्रेजों का शासनकाल आया था। अब दूसरी बात यह है कि इस किले को उल्टा किला क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इस किले की जो दीवार है, क्योंकि वो इतनी ऊंची तरीके से इतनी मजबूत बनाई गई है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यह किला उल्टा बनाया गया है। पर यह किला उल्टा नहीं बनाया है, इसका गेट वहीं पर मुख्य गेट के द्वार पर बना है। लोगों के मनगढ़ंत कहानी है कि इस किले का जो निर्माण है उल्टे तरीके से किया गया है। अब दूसरा ये है कि इस किले का रहस्यमय खजाने का सच क्या है। तो चलिए खजाने का रहस्य बता देती हूँ। पर यह किला उल्टा नहीं बना है। और दोस्तों, इसका दूसरा एक और रहस्य है कि इस किले में रहस्यमय खजाना भी छुपा है। तो ये बात सत्य है कि इस किले में आज भी वो रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है जो वर्षों पहले इस किले के राजा महाराजाओं ने कहीं गुप्त तहखाने में छुपाया था। क्या आज भी वो मौजूद है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, तो मेरा आंसर है जी हाँ, आज भी इस किले में वो खजाना आज भी छुपा हुआ है, क्योंकि इस किले में उन गुप्त सुरंग और तहखानों का निर्माण किया गया था ताकि वो खजाना सेफ सुरक्षित रहा रहे। लेकिन आज भी उस खजाने तक कोई भी नहीं पहुंच पाया और वो खजाना आज भी वहीं पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये है तारागढ़ किले का इतिहास और तारागढ़ किले से जुड़ा रहस्य। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।